वेलकम बैक जी। बात हो रही है लेड पॉइजनिंग की, और अभी ब्रेक से पहले एक बहुत ही खौफनाक बात सुनने को मिली कि हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें सीसा भी मौजूद होता है। तो हम शनाख्त कैसे करेंगे, ये सवाल था ब्रेक से पहले। तो जी आबिद ज़रा में समझाएं। जी ज़रा बिल्कुल, और मैं आपको आज व्यूअर्स को इंशाल्लाह ये सिखा सकूंगा कि खालिस हल्दी और सीसे से एडल्ट्रेटेड हल्दी का कैसे जो है कैसे निशानदेही की जा सकती है। कराची, हैदराबाद और पंजाब के मार्केट्स में जब हमने सर्वे किया था कुछ अरसे पहले, तो हमें ये नज़र आया था कि दो किस्म की हल्दियाँ वहाँ मिलती थीं, हल्दी की जो जड़ें हैं। एक का नुमाया पीला रंग था और एक का लाइट बेज रंग था, हल्का पीला रंग था। और जो नुमाया पीली वाली हल्दी थी वो हल्दी थी जिसमें हमें लेड पॉइजनिंग, मतलब लेड क्रोमाइट उसके अंदर टेस्टिंग में सामने निकला। अब सिंध फूड अथॉरिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है एक्टिविटीज़ की मार्केट्स में, आगाही फरहम की होलसेलर्स को, रिटेलर्स को कि इस पे रेगुलेशन भी मौजूद है, इसके क्या नुकसान हैं। और उसके नतीजे में अब अगर आप कराची के टावर मार्केट जाते हैं या कराची के बनारस मार्केट जाते हैं, जुड़िया बाजार जाते हैं, या हैदराबाद के टावर मार्केट जाते हैं, या पंजाब के मार्केट्स में जाते हैं, तो ये एडल्ट्रेटेड मतलब कि जहरीली हल्दी मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत कम नजर आती है। बट बिहेवियर चेंज डज नॉट टेक प्लेस ओवरनाइट। ये जो है बेहतरीन काम किया है फूड अथॉरिटीज ने, लेकिन इन एक्टिविटीज को जारी रखना पड़ेगा। अब मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर हल्दी का रंग ब्राइट येलो है, नुमाया येलो रंग का, पीले रंग की हल्दी है, तो उसमें लेड क्रोमाइट मौजूद है। ये जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, पता नहीं आपको सही तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इट इज ब्राइट येलो। आप बताइएगा, नजर आ रहा है जी आपको? जी बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल ब्रॉड ब्राइट येलो है। अब आप देख सकते हैं इसका नुमाया पीला रंग है। हाँ। और अगर आप इसको जो है हाथ में मलेंगे तो इसका रंग हाथ पे उतरेगा भी। सही है, द डिफरेंस इज वेरी वेरी विजिबल। ठीक है, और अब मेरे दूसरे हाथ में मैं आपको दिखा रहा हूं द डिफरेंस बिटवीन द अदर वन। कैमरे पे जरा मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा, ये दो नहीं नहीं, नजर आ रहा है, नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है जी बिल्कुल। तो बिल्कुल एज यू कैन सी दिस इज लाइट बेज, ये कम कम पीले रंग की है, इसका रंग हाथ पे नहीं उतरेगा। और यही वो हल्दी है जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, आपके बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी है। और अक्सर जो है ना जरा कंफ्यूजन ये होती है वसीउल्लाह खान साहब, कंफ्यूजन ये होती है कि जो चीज ब्राइट नजर आती है हमें, वो बेहतर है, वो आंख को पसंद आती हाँ है। एंड दैट ये इज व्हाई हम लोग सीधा सीधा उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इफ इट्स ब्राइट और अगर उसका हाँ रंग नुमाया है हाँ। तो वो जो है आपकी सेहत के लिए अच्छी हो गई। दिस इज नॉट ट्रू फॉर मोस्ट थिंग्स, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। इसके लिए आबिद आबिद इसका मतलब है कि जो लोग ये कर रहे हैं, अब जाहिर है कि उनका मकसद तो ये नहीं है ना कि लोगों को जहर पिलाना है, तो वो बेसिकली माल बेचने के लिए कर रहे हैं कि यार ये थोड़ी सी बेहतर लगेगी, ऐसा है। देखें जरा, एज आई वाज सेइंग, द नंबर वन थिंग इज अवेयरनेस, आगाही। हाँ। पहली बात तो आगाही देने की जरूरत है कि एक तो इस पे कानून भी मौजूद है, और दूसरा ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। सही। जब हमने मार्केट्स में होलसेलर से फूड अथॉरिटीज के जरिए राब्ता किया और उनको आगाही फराहम की, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है और इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट एज सच नहीं है, क्योंकि हल्दी जो है वो कोई बेहतर थोड़ी हो रही है, उसकी क्वालिटी बेहतर थोड़ी हो रही है। आबिद मुझे ये मशवरा दीजिए। अब ज़ाहिर है हर हाउस होल्ड को ये मशवरा चाहिए कि एक तो हम पिसी हुई हल्दी जो पैकेटों में बंद मिलती है फिर ना लें, इसलिए कि हमें तो नहीं पता कि उसमें किस कैटेगरी की हल्दी जो है पीस के डाली गई है। दूसरे साबित हल्दी लेके जो कम ब्राइट है उसे खुद पीसें या पिसवाएं, ऐसा ही है? उस्ताद साहब, फर्स्टली जो मैन्युफैक्चर्ड हल्दी है जो आपको पैकेट्स मिल रहे हैं, उसके अंदर हमें जो है लेड क्रोमाइट नहीं मिला है। अच्छा। और इस पे एक्सटेंसिव टेस्टिंग की गई है और किसी भी मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड और पैकेज ब्रांड में हमें ये चीज नजर नहीं आई है। दिस इज लिटरली बेस्ड ऑन हल्दी की जड़ें जो आप होलसेलर से खरीद रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं, रिटेलर से, बाजार से खरीद रहे हैं, वहां पर आपको ये नजर आएगा। और ये अक्सर जो है हमारे यहाँ प्रैक्टिस है अर्बन एरियाज में कि हम मार्केट्स में जब जाते हैं तो हम वहां से हल्दी की जड़ें खरीद के खुद पीसते हैं। अब इसका बेनिफिट भी है क्योंकि जाहिर बात है खालिश चीज है, एक एग्रीकल्चरल चीज है, सो यू वुड रादर गो फॉर दैट, क्योंकि आपको लगेगा कि ज्यादा हेल्दी है, जो कि है जरूर एक तरीके से। ऑन दी अदर हैंड बस ये हमें देखना है कि नुमाया पीले रंग की हल्दी की जड़ें ना हो। उसके अलावा जो पैकेज मसाले हैं, जो पैकेज हल्दी है, उस पर फिक्र करने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। और अगर इस तरह के कोई अदाद शुमार सामने आते हैं, हमारी टेस्टिंग जारी है, और अगर हमें कुछ इस तरह का पता चलता है तो जरूर हम आपके पास उसका नहीं, सबसे पहले तो तुम मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे कि यार ये भी पकड़ा गया है, ताकि फिर मैं अपनी तरीकाकार चेंज कर दूं। तो आज तुम हल्दी दूध ये मुझे पता है क्या याद आ रहा है। अब अगेन देखो, अब इन्होंने अच्छी वजाहत की कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कभी कभी लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं कि यार ये ज़्यादा देर चल जाएगी,
یہاں پر یہ چکر نہیں ہے. مجھے یاد آیا, مجھے 2 چیزیں یاد آئی. دودھ کے ساتھ بڑا کھیل ہوتا ہے. دودھ کے ساتھ تو بہت کھیل ہوتا ہے, اس پر بھی کسی دن بات کریں گے. مجھے یہاں پہ 2 چیزیں یاد آئی. ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا پنجاب کے ایک شہر میں, آئی تھنک شاید فیصل آباد میں, اور میں ایسے وہاں پہ وہ سبزیاں خرید رہا تھا, کچھ لینا تھا میں نے, تو ایک مرچیوں کا اسٹال تھا. تو وہ بندہ آتا ہے, بچہ آتا ہے لینے کے لیے, اس نے کہا کہ جی 1 کلو. تو اس نے کہا یار وہ 1 بوتل والا 2 بوتل والا. پہلی دفعہ سن رہا ہوں, میں نے بھی کہا, میں نے ایسے پوچھا اس نے, میں نے کہا یار 1 بوتل 2 بوتل کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یار ہم ایک کو نا 1 بوتل تیزاب میں دھوتے ہیں, دوسرے کو 2 بوتل تیزاب میں دھوتے ہیں. ہری مرچیں, ہاں ہری بھی تھی, لال بھی تھی, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, رات کا وقت تھا. تو میں نے کہا کہ یار لیکن کیوں؟ اس نے کہا کہ یار پٹتی ہیں پھر نا بڑے تیز. ہائے ہائے ہائے. اور پھر ایک ویڈیو یہ بھی دیکھا تھا کہ لیچی, اب لیچی بھی ہم رنگ سے دیکھتے ہیں نا, یار لال لیچی ہے, کتنی لش پش لگ رہی ہے. تو میں نے وہ باقاعدہ اپنے بھی سب نے ویڈیوز دیکھی ہیں, یہ وہ اس کے اوپر بندہ وہ اسپرے پینٹ کر رہا ہے. لیچی کا تو بڑا آسان ہے, گھر جا کے بالٹی میں یا برتن میں دھو لیں, سارا رنگ نکل جائے. تو لوگ پنکی میں بھی تو دھوتے ہیں نا, وہ بھی اس کے بعد کھا لیں. تو یہ ہے. عابد تھینک یو ویری مچ. ہمیں امید ہے کہ اگلی بار جب آپ سے بات کریں تو ایک تو ہمیں اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, اور کوئی مزید ہمیں خوشخبری بھی ملے گی کہ یار اب اس معاملے کو بھی ہم نے سنبھال لیا ہے. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈسٹری کے ساتھ جو کوآپریشن کی بات ہے نا, اچھا اب یہاں پر دشمنیاں مولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک اور اس طرح کا ایگزامپل مجھے یاد ہے, یہ پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلز, ٹرانس فیٹی ایسڈ, جس پر بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو وہ سب. یہ بیسکلی ذیابطیز, دل کے امراض, مختلف چیزوں کا ایک وجہ ہے, رائٹ. اور اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ سب سے پہلے تو انڈسٹری والوں نے کہا کہ آپ تو ہماری دکان بند کرنا چاہو گے. یہ بیکری, بسکٹس, چپس, نمکوز وغیرہ میں. اس کا عوامی نام کیا ہے اس تیل کا جو تم نے نام لیا؟ وناسپتی ٹائپس. وناسپتی. اچھا, یہ جو کنولا ونولا نہیں, وہ اس کا الگ ہے, میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہ رہا, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ انفارمیشن. لیکن جب یہ کام بھی شروع ہوا تھا نا کہ یار اس کو آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پر لائیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور بلکہ جنوبی ایشیا ذیابطیز کا گڑھ ہے, رائٹ. اس کے بعد ایجپٹ کا نمبر آتا تھا. اب ایجپٹ نیچے چلا گیا ہے بیکاز انہوں نے اس پر کام کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فوڈ اتھارٹیز, PCQIR اور انڈسٹری مل کر کام کرتی ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو قانون بھی چاہیے کہ سر آپ کے پاس اتنے سال ہیں, آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے, یا تو پھر ہم آپ کو بند کر رہے ہیں, تو پھر ہی ریزلٹس ہوتے ہیں. فوڈ اتھارٹیز, جانتا ہوں لوگ کبھی برا بھلا بھی کہتے ہیں اکثر, لیکن جتنے ان کے پاس وسائل ہیں اور جتنا کام ہے ان کے سامنے, وہ پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے ساتھ ایک بیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا؟ دنیا میں اگر ایٹم بم چل جائے اور ساری دنیا کے لوگ مر جائیں, 2 چیزیں زندہ رہیں گی, کاکروچ اور پلاسٹک بیگ. یہ تو نہیں, اس میں تو کوئی, بائی دی وے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. مائکرو پلاسٹک کتنی دفعہ بات کریں گے یار؟ نہیں, میں مائکرو پلاسٹکس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, لیکن میں شاپرز پہ بات, حل نہیں ہے تو اس میں سے بھی مائکرو پلاسٹکس نکلتی. 300 دفعہ پابندی لگ چکی ہے. شاپرز پہ پابندی لگاتے ہیں, فیکٹریوں پہ نہیں. ہاں, سرچشمے پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا بات, کوئی بات نہیں. پولیو بھی اس سال آخری سال ہے پولیو. ہاں ٹھیک ہے, لیکن کل ظاہر ہے کہ ابھی ہم اتنی لمبی لسٹ بنانا افورڈ نہیں کر سکتے. فی الحال اجازت ہی لے سکتے ہیں, کل جمعہ ہے, آپ کی گفتگو سنیں گے. خدا حافظ.